हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि साम्यावस्था स्थिरांक N2 + O2 NO के लिए क्या बच्चों K है, यदि तो हाफ N2 हाफ O2 मिलके क्या दे रहे हैं, NO दे रहे हैं, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए साम्यावस्था स्थिरांक कितना है, K1 है। तो हमें इसी अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक होगा। देखिए बच्चों, हमें 4 विकल्प दिया और हमें क्या करना है, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा हम क्या करेंगे, पहले अभिक्रिया के लिए हम साम्यावस्था स्थिरांक लिखेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, पहली अभिक्रिया में क्या दी हुई, N2 + O2, ये मिलके हमें क्या दे रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड है 2NO। नाइट्रिक ऑक्साइड के कितने मोल, 2 मोल दे रहे हैं, यानी कि 2 अणु हैं। देखिए यहाँ पे अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम साम्यावस्था स्थिरांक लिखेंगे। देखिए इनकी भौतिक अवस्था क्या है बच्चों, ये क्या है, ये गैस है ये। इसके लिए जब हम साम्यावस्था स्थिरांक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए के बराबर क्या हो जाएगा, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। देखिए उत्पाद हमारा क्या हो गया, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। देखिए हमारा क्या हो गया, NO की सांद्रता की घात 2। क्यों 2 बच्चों, क्योंकि यहाँ पे गुणा में 2 है, बटे अभिकारक की सांद्रता N2 की सांद्रता, नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की सांद्रता। ये हमारा क्या हो गया, साम्यावस्था स्थिरांक। इसको बच्चों क्या कहा दिया हुआ है, के दिया हुआ है। अब दूसरी अभिक्रिया के लिए हम साम्यावस्था स्थिरांक लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, देखिए बच्चों, हाफ N2 प्लस हाफ O2, ये मिलके हमें क्या दे रहे हैं, ये हमें दे रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड का 1 मोल मिल रहा है। ये बच्चों ये भी हमारी क्या है, गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम साम्यावस्था स्थिरांक लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। देखिए हमारी उत्पाद की सांद्रता ये क्या हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड बटे उत्पाद हो गया बटे अभिकारक की N2 की सांद्रता की घात 1/2, 1/2 गुणे O2, यानी ऑक्सीजन की सांद्रता की घात कितना है, 1/2 बराबर इसका दिया कितना दिया हुआ है, इसका हमने दिया हुआ है कि 1 दिया हुआ है। अब देखिए, अब इस वाले इसको हम क्या मानते हैं, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2, और इसको क्या मानते हैं, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1 मानते हैं। अब देखिए जो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 कुछ फर्क समझ आ रहा है, हाँ आ रहा है। क्या देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनकी कितना 1/2 है, 1/2 है। और यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे इस वाले से क्वेश्चन में क्या, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता का 2 है। तो हम ऐसा क्या करें कि दोनों बराबर हो जाए। हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि इनका क्या करने का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर देखिए क्या हो जाएगा, इसका वर्ग करते हैं ये हो जाएगा हमारा K1 की घात 2। क्या हो जाएगा, K1 की घात 2 बराबर, यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता की घात 2 बटे, हम जब यहाँ पे वर्ग करेंगे N2, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ था, हाफ पहले से दिया हुआ था, गुणा 2 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन यानी O2 की सांद्रता का 1/2 हमने क्या किया, वर्ग किया था, तो ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, इसको बच्चों बराबर यहाँ पे लगता है। और K1 की सांद्रता, K1 की घात 2, देखिए ये 2 से 2 कट गया और ये 2 से 2 कट गया। अब ये हमारा देखिए, ये हमारा, अब आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो समीकरण है, ये वाला, इसको बच्चों में यहाँ लिखते हैं, कन्फ्यूज हो सकते हैं। देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता की घात 2 बटे बटे N2, यानी नाइट्रोजन की सांद्रता सांद्रता तथा ऑक्सीजन की सांद्रता। देखिए अब ये वाला ये वाला जो हमारा बना हुआ है, क्या ये वाला हमारा जो सब बना हुआ है, क्या समीकरण बना हुआ है, देखिए किसके बराबर है, ये इस वाले के बराबर हो गया ना बच्चों, देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये भी बिल्कुल सेम है। तो क्या K1 हमारा के इसके बराबर हो जाएगा बच्चों, इसके सामने अवस्था स्थिरांक के बराबर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे K1 की 2 बराबर के, अगर हम K1 को यहाँ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, के की घात 1/2 बच्चों, स्क्वायर जब यहाँ आती है, घात 2 जब यहाँ आती है, वो क्या होती है, बटे के रूप में चली जाती है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा संबंध स्थापित हो गया, यानी कि ये किसके बराबर होगा, के की घात 1/2 के बराबर होगा। तो देखिए देखते हैं हम कौन सा विकल्प सही होगा।
विकल्प हमारा डी सही होगा। कौन सा विकल्प होगा बच्चों? विकल्प डी। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ नहीं किया है, बस इसके यहाँ पे हमने क्या किया, मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर दोनों का साम्य अवस्था स्थिरांक क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों का समीकरण बराबर हो जाएगा। दोनों का समीकरण बराबर हो जाएगा, तब यहाँ पे बच्चों K1 और K1 तथा K में हमारा संबंध स्थापित है। K1 किसके बराबर हो जाएगा, दूसरी वाली अभिक्रिया का साम्य अवस्था स्थिरांक K1 ये हमारे पहली वाली अभिक्रिया के घात 1/2 के बराबर हो जाएगा। अर्थात दिए गए प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों, विकल्प डी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।